नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी दुख भरे दिन बीत रे। वरुण समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठा विचारों में डूबा हुआ चुपचाप अंधेरे में समुद्र के ठाठे मारते पानी को घूर रहा था। समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती तो कुछ क्षण उसके विचारों का तारतम्य अवश्य टूटता, मगर विचार थे कि बार बार उसे अपने पंजों में जकड़ लेते। वह सोच रहा था आखिर कैसे पार पाए वह अपने जीवन की इस छोटी सी साधारण लगने वाली भीषण समस्या से। बात बस इतनी सी थी कि उसकी माँ व पत्नी में जरा भी नहीं बनती थी। आए दिन छोटी छोटी बातों पर घर में महाभारत होता। कई कई दिन तक शीत युद्ध चलता और वह घड़ी के पेंडुलम की तरह माँ व पत्नी के बीच में झूलता रहता। दोनों ही न समझ पाती कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। दोनों ही रिश्ते उसे कितने प्रिय हैं। माँ जब सुमी के लिए बुरा भला कहती तो उसे माँ पर गुस्सा आता, और सुमी जब माँ के लिए बुरा भला कहती तो उसे उस पर गुस्सा आता। मगर वह दोनों पर ही गुस्सा न निकाल पाता और मन ही मन घुटता रहता। उसके मानसिक तनाव व ऑफिस की परेशानियों से किसी को कोई मतलब न था। सास बहू के झगड़े का मुद्दा अक्सर बहुत साधारण होता। हर झगड़े की जड़ में बस एक ही बात मुख्य थी, और वह थी अधिकार की। माँ अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी और सुमी आनन फानन में कम से कम समय में अपना अधिकार पा लेना चाहती थी। दोनों आपस में जुड़ने के बजाय वरुण से ही जुड़ी रहना चाहती थी। न माँ बड़ी होने के नाते उदारता से काम लेती, न सुमी छोटी होने के नाते माँ के अहम को मान देती। आज भी वह दोनों के झगड़ों से तंग आकर यहाँ आ बैठा था। उसका मन घर जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। क्या करे क्या न करे, वह गहरी उधेड़बुन में था। कुछ तो करना ही होगा। सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जा सकती। कल उसका बेटा सोनू बड़ा होगा तो क्या संस्कार सीखेगा वह। इसी उधेड़बुन में डूबता उतराता हुआ वरुण घर आ गया। उसे घर आते आते 11 बज गए। देर से आने के कारण माँ व सुमी दोनों ही चिंतित थी। दोनों का एक ही संबल, एक ही आधार, फिर भी एक दूसरे से न जाने क्यों प्रतिस्पर्धा है इन्हें। यही सब सोचता हुआ वरुण दोनों के चिंतित चेहरों पर एक एक नजर डालता हुआ सोने चला गया। सुमी एक बार उसके बेडरूम में आई थी, लेकिन आज उसकी बदली हुई कठोर मुखमुद्रा देखकर वह लौट गई। वरुण चादर तानकर भूखा ही सो गया। थोड़ी देर बाद सुमी बेडरूम में चुपचाप आकर लेट गई। उसका रोज का क्रम था कि वह बेडरूम में आकर दिन भर की घटना पर चर्चा करती, रोती ताने कसती। वरुण उसे मनाता समझाता, लेकिन आज उसका सुमी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सोचने लगा आखिर कब तक वह यही सब करता रहेगा। 5 साल पूरे हो गए उसके विवाह को। अब तो माँ व सुमी को आपस में समझौता करना आ जाना चाहिए। मगर आज वरुण को एक बात का एहसास हो गया था कि उसकी कठोर मुखमुद्रा देखकर माँ व सुमी दोनों ने ही उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। वह आत्मविश्लेषण करने लगा कि कहीं यह उसकी स्वयं की कमजोरी तो नहीं जिसकी वजह से बात बिगड़ रही है। वह दोनों को एक साथ खुश रखना चाहता है, इसलिए वह माँ की सुख सुविधाओं का खुद ध्यान रखता है। माँ की सेवा व उन्हें खुश करना वह अपना फर्ज भी समझता है। शायद इसलिए माँ के प्रति सुमी के हृदय में कर्तव्य व जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं हो पाई, बल्कि उसका स्थान ईर्ष्या जनित प्रतिस्पर्धा ने ले लिया। सुमी भी उसकी कमजोर रग है। वह उसकी नाराजगी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए माँ की तरफ से वह उसे खुद ही मनाता रहता है। मगर माँ चाहती है कि वह सुमी की गलतियों के कारण उसके प्रति उदासीन रहे, उसे टोके, जबकि वह उसकी कमियों के साथ समझौता करना चाहता है। दोनों में उसे अपने पक्ष में करने की होड़ सी है, लेकिन आज की घटना व अपने रुख से उसे लग रहा था कि उसे दोनों के बीच से हट जाना चाहिए। उसका दोनों को खुश करने की कोशिश करने वाला रुख उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। जब वह दोनों के प्रति एक साथ तटस्थ हो जाएगा तो शायद दोनों उससे जुड़ने के बजाय
एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगी। बहाव जब एक तरफ रुकेगा तो दूसरी तरफ बहेगा ही। इसी उधेड़-बुन में रात बीत गई। सुबह चाय का इंतजाम किए बिना वह उठकर बाथरूम चला गया और नित्य कर्म से निपटकर अखबार पढ़ने लगा। अखबार पढ़कर वह तैयार होने चला गया और तैयार होकर आया तो सुमी ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। उसने चुपचाप नाश्ता किया मगर सुमी की तरफ देखा तक नहीं। फिर अपना बैग उठाया और दोनों से कोई बात किए बिना ऑफिस चला गया। दूसरा दिन भी ऐसा ही बीता। सुमी ने सोचा शायद रात को शारीरिक इच्छा के हाथों वह मजबूर हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को तटस्थ बनाए रखा। 4-5 दिन इसी तरह बीत गए। उसकी तरफ से बातचीत के कोई आसार न देखकर सास बहू दोनों ने आपस में अब थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया था। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वह नाश्ता कर रहा था कि माँ उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और कराहती हुई बोली, वरुण डॉक्टर से समय ले लेता तो मुझे डॉक्टर को दिखा देता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है बुखार है। बुखार है? वरुण के मुंह से तुरंत निकला, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपनी आवाज संयत कर ली। माथा छूकर देखा, माँ को सचमुच बुखार था। वरुण का मन छटपटा उठा। मन में आया कि दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर माँ को डॉक्टर को दिखा लाए, लेकिन मन मजबूत कर लिया। वह चाहता था कि माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी की भावना सुमी के मन में आए। बुखार तो नहीं है माँ, वरुण लापरवाही से बोला। यूं ही सर्दी जुकाम हो गया होगा, काम वाली आएगी तो उससे सर्दी जुकाम की कोई टेबलेट मंगवा लेना। माँ चौंक कर उसे देखने लगी। बुखार से भी ज्यादा शायद बेटे का व्यवहार उन्हें आहत कर गया था। वरुण ने किचन के दरवाजे पर खड़ी सुमी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, जिससे उसे साफ नजर आ रहा था मानो वह कह रही हो कि कितने लापरवाह हो, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। शाम को वह जब ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। रात के खाने तक उसने माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। माँ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। रात में जब वह खाने के लिए नहीं आई तब उसने जैसे अचानक याद आने वाले अंदाज में सुमी से पूछा, माँ का बुखार कैसा है? वैसा ही है, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वह देखना चाहता था कि आखिर सुमी माँ की बीमारी कब तक देख सकती है। रात जब बिस्तर पर लेटा तो पलकें नहीं झपक पा रही थी। बार बार माँ पर ध्यान जा रहा था। सुमी कोहनी से आंखें ढके चुपचाप लेटी थी। माँ के कमरे से कराहने की हल्की सी आवाज आ रही थी। वरुण सोच रहा था कि अब तो माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। इधर सुमी के प्रति उसके मन में वितृष्णा का भाव जागा। कितनी कठोर है यह। थकान के कारण वरुण को झपकी लगी ही थी कि किसी के बात करने की आवाज से आंखें खुल गई। पलटकर देखा तो सुमी पलंग पर नहीं थी। वह धीरे से उठकर माँ के कमरे की ओर गया। माँ के कमरे में रोशनी हो रही थी। उसने पर्दे की ओर से अंदर झांका। देखा सुमी माँ का माथा सहला रही है। आपका बुखार तो काफी तेज हो गया है माँ जी, यह गोली ले लीजिए, कहकर सुमी ने माँ को हाथ के सहारे से उठाया, गोली खिलाई और लिटा दिया। फिर खुद बगल में बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। ये भी तो इतने लापरवाह हैं, ऐसी भी क्या नाराजगी है माँ से? नाराज हैं तो नाराज रहते, पर कम से कम डॉक्टर को तो दिखा लाते, सुमी कह रही थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं किया वरुण ने। पता नहीं इतनी नाराजगी किस बात की है। तुमसे कुछ कहा? माँ ने पूछा। नहीं, मुझसे तो आजकल बात ही नहीं करते। मेरे से न सही कम से कम आपसे तो बात करते। माँ से कहीं कोई ऐसे नाराज होता है? वरुण को बेहद सुखद आश्चर्य हुआ। वह लौटकर पलंग पर आ लेटा। सोचने लगा कि पिछले 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुमी ने माँ के सिरहाने बैठकर उनका हालचाल पूछा हो। खाना नाश्ता चाय जैसे उसके लिए बनाया वैसे ही माँ को दे दिया और बस कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। वरुण सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो सुमी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, सुनो, आप ऑफिस जाने से पहले माँ को डॉक्टर को दिखा लाओ, उनका बुखार बढ़ रहा है, सर्दी लग गई है शायद। मुझे फुर्सत नहीं है, बदलता मौसम है, वह लापरवाही से बोला। सर्दी जुकाम 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा,
माँ भी तो बस छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं। कैसे बेटे हो तुम? सुमी रोष से बोली। उनका बुखार पूरी रात नहीं उतरा। बूढ़ा शरीर कब तक इतना बुखार सहन करता रहेगा? मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, शाम को जल्दी आ गया तो दिखा दूंगा, कहकर वरुण ने अखबार फेंका और उठ खड़ा हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ को डॉक्टर को दिखाना क्या जरूरी काम नहीं? सुमी सख्ती से बोली। मेरा सिर मत खाओ, वैसे ही ऑफिस की 100 परेशानियां हैं। जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है, कहकर वरुण बाथरूम में घुस गया। सुमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उल्टा सीधा नाश्ता बनाकर मेज पर लगा दिया। तैयार होकर वरुण नाश्ता करके ऑफिस चला गया, मगर ध्यान माँ पर ही लगा हुआ था। ऑफिस पहुंचकर उसने फोन पर डॉक्टर से समय लिया। ऑफिस से घंटे भर की छुट्टी लेकर वह घर आ गया। अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर वह जैसे ही कॉल बेल बजाने को हुआ कि बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुल गया। पड़ोसिन शालिनी बोली, भाई साहब, सुमी तो माताजी को लेकर डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? वरुण चकित रह गया। सोनू को भी ले गई? नहीं, सोनू तो मेरे पास सो रहा है। वरुण पल भर खड़ा रहा, फिर जैसे ही चलने को हुआ वह बोल पड़ी, आप चाहे तो अंदर बैठकर इंतजार कर लीजिए। नहीं नहीं, बस ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी कागज लेने थे। वह कहकर सीढ़ियां उतर गया। वरुण पता नहीं क्यों आज खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। सुमी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी आती हैं, पर शायद माँ के प्रति उसके बेहद समर्पित भाव ने उसे अलग छिटका दिया था। जब वरुण की लापरवाही देखी तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। शाम को जब वरुण घर आया तो माँ आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसने अपनी तरफ से कुछ न पूछा, वह तटस्थ ही बना रहा। 3-4 दिन में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। इस दौरान सुमी ने माँ की बहुत देखभाल की। रात में जाग जाग कर वह माँ का कई बार बुखार देखती थी। एक तरफ छोटा सोनू उसे चैन न लेने देता, दूसरी तरफ माँ की देखभाल। सुमी पर काम का बहुत बोझ बढ़ गया था। वरुण का दिल करता उसे सीने से लगा ले, उस पर बहुत प्यार आता। उसके मन से सुमी के प्रति सारी नफरत खत्म हो गई थी, लेकिन उसने भरसक प्रयास कर खुद को तटस्थ ही बनाए रखा। एक शाम माँ सत्संग में गई हुई थी। वह ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा ही था कि सुमी चाय लेकर आ गई। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगे। सुमी बातचीत में छिटपुट बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वह हूं हां में ही जवाब दे रहा था। सुनो, अचानक सुमी बोली, मुझसे बहुत नाराज हो क्या? उसकी आवाज नम थी। उसने अचकचाकर सुमी के चेहरे पर नजर डाली। आवाज की नमी आंखों में भी तैर रही थी, लेकिन चेहरा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के कारण आत्मविश्वास से दमक रहा था। बहू की तरफ से इतनी देखभाल होने के कारण माँ से जो प्यार व स्नेह उसे मिल रहा था, उससे वह खुश थी और उसे पूर्ण विश्वास था कि वरुण भी मन ही मन उससे जरूर खुश हुआ होगा। लेकिन शायद इस बात को वह उसी के मुंह से सुनना चाहती थी, मगर प्रत्यक्ष में वरुण ने स्वयं को अप्रभावित ही दिखाया। नहीं तो फिर ऐसे क्यों रहते हो? आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर सुमी मुस्कुरा पड़ी। जो हुआ उसे भूल जाओ ना, आगे से नहीं होगा। वरुण ने धीरे से उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख दिया और प्यार से सुमी की तरफ देखा। वह आगे कुछ कहता इससे पहले ही कॉल बेल बज उठी। लगता है माँ आ गई, कहकर सुमी दरवाजा खोलने चली गई। माँ आ गई थी। उन्हें शायद पता नहीं था कि वरुण ऑफिस से आ गया है। वह सुमी को सत्संग का वितरण सुनाने लगी। सुमी भी पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, साथ ही साथ चाय बना रही थी। पर उनके विवाह के बाद शायद यह पहला मौका था जब उसने माँ व सुमी को ऐसे माँ बेटी की तरह घुल मिलकर बातें करते देखा होगा। उसकी नाराजगी व तटस्थता की वजह से दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गई थी। वरुण चाहता था कि जैसे सुमी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है, वैसे ही माँ को भी एहसास हो कि सुमी उनकी बेटी है। उसके सुख दुख की परवाह करना उनका कर्तव्य है। एक माँ की तरह उसे बेटी समझकर उसकी कमजोरियों व गलतियों को नजरअंदाज करना भी उनके लिए जरूरी है। समय के साथ सुमी कई काम अपने आप सीख जाएगी। सभी धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, वह भी हो जाएगी। जल्दी ही वह क्षण आ भी गया। वरुण ऑफिस के लिए निकल रहा था।
सुमी सोनू के साथ बाथरूम में थी। बाहर निकलते हुए उसे किचन में गैस पर रखी दूध की पतीली दिख गई। दूध उबलकर फैलता जा रहा था। सुमी अक्सर ही दूसरे कामों में उलझकर या सोनू के साथ उलझकर गैस पर रखे दूध का ख्याल भूल जाती थी और वरुण देखकर भी नजरअंदाज कर देता था, लेकिन माँ देख लेती तो कोहराम मचा देती। ऐसी छोटी मोटी गलतियों पर सुमी को कोसने का मौका वह कभी नहीं चूकती। वह तब तक कोसती रहती जब तक झगड़ा नहीं हो जाता। किसी और दिन की बात होती तो वरुण गैस बंद करके सुमी को बताकर चुपचाप ऑफिस चला जाता और सुमी भी चुपचाप किचन साफ कर देती। लेकिन उस दिन वह जोर से चिल्ला पड़ा, सुमी। वरुण की आवाज इतनी तेज थी कि सुमी व माँ एक साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ? दोनों एक साथ बोल पड़ी। वहां किचन में देखो क्या हुआ। तुम रोजाना ही गैस पर कुछ न कुछ रखकर भूल जाती हो। तुम्हारी लापरवाही से तो मैं तंग आ गया। अगर थोड़ी देर और रह जाता तो आग लग जाती। पतीली का दूध सारा का सारा उबलकर गिर गया। क्या करती रहती हो दिन भर? बाकी काम तुम बाद में नहीं कर सकती? सुमी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने 5 सालों में पहली बार वरुण की इतनी ऊंची व क्रुद्ध आवाज सुनी थी। वह बुरी तरह से अपमानित हो उठी, माँ के सामने तो और भी ज्यादा। उमड़ते हुए आंसुओं को दबाते हुए किचन में चली गई और दूध साफ करने लगी। लेकिन सुमी की हर गलती व लापरवाही पर हमेशा बखेड़ा खड़ा करने वाली माँ चुप रह गई और उल्टा वरुण पर ही बरस पड़ी। कैसे चिल्लाकर बात कर रहा है वरुण? ऐसे कोई बोलता है पत्नी से? अरे छोटे बच्चे के साथ इतने काम होते हैं कि लापरवाही हो ही जाती है। तुझे तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है, न सीधे मुंह बात करता है न हंसता बोलता है। जब देखो गुस्से में भरा बैठा रहता है। एक औरत के लिए दिन भर की गृहस्थी के कितने काम होते हैं, आदमी क्या जाने। माँ बड़बड़ाती जा रही थी और साथ ही सुमी की मदद भी करती जा रही थी। माँ की तरफदारी से सुमी रो पड़ी। वह उसके आंसू पोंछती हुई बोली, तू इसकी परवाह मत किया कर, इसे तो सचमुच कुछ हो गया है। दिन भर बीवी गृहस्थी में खटती रहती है, पर यह नहीं होता कि हंसकर जरा दो बात कर ले। शाम को थोड़ी देर बीवी बच्चे को कहीं घुमा लाए। यह सुनकर तो वरुण चकित रह गया। कुछ सोचता हुआ सा सीढ़ियां उतरने लगा। यही माँ उन दोनों के घूमने जाने पर अक्सर कोई न कोई ताना मार देती थी और उनका मूड खराब हो जाता था। आज वही माँ उसे बीवी को न घुमाने के लिए डांट रही थी। उसे लगा उसका जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर हो गया। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका ध्यान एक पुराने गीत, दुख भरे दिन बीत रे भैया, के बजने की आवाज में खोकर रह गया, जो किसी फ्लैट से आ रही थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जोगरान जी की लिखी कहानी दुख भरे दिन बीत रे